हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने परसों के दिन आपको अभ्यास 1A करवाया था। आज मैं अभ्यास 1B करवा रहा हूँ। तो कक्षा 8 की मैथ की जिसको जिसको पढ़ना हो तो वो मतलब कि हमसे जुड़ जाए। और पहले पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ। तो ये पहला नंबर, निम्नलिखित कथनों में सत्य या असत्य बताइए। पहला सवाल है जो कि मैंने पहले से लिख रखा है, तो आपको अब समझाना है। तो ये सत्य है कि असत्य है। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि -4/5 प्लस -4/5 इक्वल टू -8/5। तो सबसे पहले हम इसके कोष्टक हटा देंगे। तो लिखेंगे -4/5। ये देखो प्लस का चिन्ह है, ये कोष्टक का मतलब होता है गुणा। जब माइनस और प्लस का गुणा होगा तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा। तो -4/5 इक्वल टू लिख देंगे -8/5। सबसे पहले अब इसका 5 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा लासा। इसके बाद 5 के 5 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो -4 का 1 में गुणा होगा तो -4 ही आएगा। फिर -5 के 5 में भाग देंगे तो -4 आ जाएगा। इसके बाद लिखेंगे -8/5। तो -4 और -4 को जोड़ेंगे तो -8 आ जाएगा। इसके बाद बटे में 5 आ जाएगा, बराबर -8/5। तो दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए ये कथन सत्य है। इसके बाद हम दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरे सवाल में लिखा है, दूसरा सवाल मैं आपको दिखा दूं कि -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं, ये मैंने लिख रखा है कि -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। कोष्टक वैसे की वैसे लगा रहेगा। लिखेंगे कोष्टक -6/7 प्लस 6। इसके बाद हम लिखेंगे -6/7 प्लस 6 के बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 1 कर लेंगे। दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 7 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 7। 7 से 7 में भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। -6 का गुणा 1 में करेंगे तो -6 आ जाएगा। फिर इसके बाद लिखेंगे प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस लगा देंगे। 1 का भाग 7 में देंगे, 7 बार जाएगा। और 6 का 7 में गुणा करेंगे तो इसके बाद लिखेंगे -6 प्लस 7×42/7। तो यहाँ पे आ जाएगा -6। यहाँ पे लिख देंगे 42 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 36/7। 36/7 एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह कथन असत्य है। यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह कथन हो जाएगा असत्य। इसके बाद हम दूसरा सवाल आपको इसका पहले नंबर का तीसरा सवाल दिखा रहे हैं। इसमें लिखा है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। इसमें मैंने लिख रखा है पहले से कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो सबसे पहले हम कैसे इसको एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझाएंगे कि ये कथन सही है कि गलत है। तो सबसे पहले हम कोई भी दो परिमेय संख्याएं ले लेंगे। जैसे हमने ले ली 2/3 और प्लस 4/5। अब इनको देखेंगे कि क्रम बदलने पर होता है कि नहीं होता। पहले हम ऐसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम 3 और 5 का लासा लेंगे तो आ जाएगा 15। फिर 3 के भाग 15 में देंगे तो 5 बार जाएगा। 2 का गुणा 5 में कर देंगे, प्लस 5 का भाग 15 में करेंगे तो 3 बार जाएगा। तो 4 × 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 4 × 3 12/15। तो यहाँ पे आ गया 12 × 10 22/15। इसके बाद 12 प्लस 10 यानी कि 22/15। इसके बाद हम इसको का क्रम बदल देंगे, यानी कि 2/3 प्लस 4/5 लिखा तो हम लिख देंगे 4/5 प्लस 2/3। अब इसको हम जोड़ के देखेंगे तो आ जाएगा, लास्ट आ जाएगा 15। 5 × 15 तो 4 × 12 हो जाएगा। प्लस इसके बाद 3 का भाग देंगे 15 में, 5 बार जाएगा तो 2 × 5 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 × 3 12
प्लस 10, 5 दूनी 10 बटे 15। तो यहाँ पे हो जाएगा 22 बटे 15। दोनों मान से सेम आ रहा है, इसलिए ये दिया गया कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो ये कथन भी सही है, क्योंकि वही रहता है, इसमें भी वही है और इसमें भी वही है। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा सवाल। चौथा सवाल में लिखा है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। इसमें लिखा है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या होता है कि नहीं होता। इसके बाद हम कोई भी 3 एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे हमने ले लिया 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/2। हम 2 और 3 का लासा लेंगे तो लासा आ जाएगा 6। फिर हम 2 से भाग देंगे 6 में, 3 बार जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, प्लस 3 का भाग करेंगे 6 में, 2 बार जाएगा तो 2 × 2 हो जाएगा। प्लस 2 का भाग 3 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा तो 3 × 3 हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 प्लस बटे 6। इसके बाद हम लिखेंगे 4 3 7 और 9 16। तो हो जाएगा 16 बटे 6। 6 से हम डिवाइड करें 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 8 16। तो आ जाएगा 8/3। यानी कि यह एक परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। तो ये कथन हो जाएगा असत्य, क्योंकि इसमें लिखा कि 3 परिमेय संख्याओं का जोड़ परिमेय संख्या नहीं होता, यानी कि परिमेय संख्या होता है। तो ये कथन असत्य हो जाएगा, ये कथन हो जाएगा असत्य। इसके बाद हम करेंगे इसका दूसरा नंबर। तो दूसरे नंबर का पहला सवाल है, लिखा पहला कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। लिखा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो सबसे पहले हम पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल लिखा है -3/4 कोष्टक में और 3। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ये लिखा है, मैंने लिख दिया -3/4 और 3। तो हम यहाँ से लिखेंगे -3/4 और 3, ये लिखा है। तो लिख देंगे -3/4, कोष्टक हटा देंगे और की जगह हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि जोड़ना है। इसके बाद हम लिख देंगे 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 के बटे कुछ में नहीं है तो ये 1 मान लेंगे हम। फिर 4 और 1 का लासा हो जाएगा 4। फिर इसमें 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो -3 × 1 प्लस 1 का भाग 4 में देंगे, 4 बार जाएगा, 3 × 4। इसके बाद हम लिख देंगे -3 + 4 = 12/4। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा, तो आ जाएगा 9/4। ये आ गया इसका आंसर। तो ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद हम इसका दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर इसका ये है -1 और -2/3 कोष्टक में। तो इसको हम लिखेंगे -1 और -2/3। सबसे पहले इसको लिखेंगे -1 प्लस लिख देंगे, देखो और की जगह प्लस लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे -2/3। इसके बाद लिखेंगे -1 प्लस माइनस हो जाएगा -2/3। यहाँ बटे में कुछ नहीं तो बटे में 1 कर लेंगे, 1 और 3 का लासा ले लेंगे, लासा हो जाएगा 3। 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा, तो 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर चिन्ह माइनस का लगा, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 2 गुणा 1 में कर देंगे तो 2 एकम 2। इसके बाद माइनस, इसके बाद इसमें आ गया है कि माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा, क्योंकि 1 का भाग हम 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार जाएगा, और 3 से -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया -5, -3 को -2 को जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा, -5/3। तो ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इसके बाद हम इसका अगला सवाल सॉल्व करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें लिखा है
तीसरा नंबर कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तो इसका हम पहला वाला सवाल नोट करते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहला सवाल है कि माइनस 5/8 प्लस -9/13 बराबर -9/13 प्लस -5/8। अब हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, इसका कोष्ठक घटाएंगे, -5/8 लिख देंगे। फिर जब कोई चिन्ह नहीं होता तो कोष्ठक के बाहर गुणा का चिन्ह होता है, तो प्लस माइनस गुणा हो तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा। -9/13 लिख देंगे, बराबर चिन्ह लगा देंगे, लिख देंगे -9/13, इसका कोष्ठक घट जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लिख देंगे 5/8। इसके बाद हम लिख देंगे 13 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे लासा 13 का और 8 का लासा ले लेंगे। तो सबसे पहले हम 8 से काटेंगे, तो 13 पर अभाज्य संख्या 13 कटेगा नहीं, 8 एकम 8। इसके बाद हम 13 से काटेंगे, तो 13 एकम 13 और यहाँ पे आ जाएगा, तो 8 गुणा 13 हो जाएगा, 13 8 104। तो इनका लास आ गया 104, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इनका लासा 104 हो जाएगा। फिर इसके बाद 8 का भाग 4 में देंगे, 13 बार जाएगा, तो -5 गुणा 13। फिर इसके बाद चिन्ह माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 13 का भाग 104 में देंगे, तो 13 8 104, 8 बार जाएगा, तो -9 × 8। इसके बाद यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देंगे। फिर यहाँ पे भी लासा हो जाएगा 13 और 8 का 104। 13 का भाग देंगे 104 में, तो 13 8 104, 8 बार जाएगा, -9 गुणा 8, माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 8 का भाग 13 में देंगे, 8 का भाग 104 में देंगे, 13 बार जाएगा, तो -5 गुणे 13 कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे -5 गुणा 13 में करेंगे तो हो जाएगा 13 × 65 माइनस का। फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 9 8 72 बटे 104 बराबर में जाएंगे, तो -9 8 72 माइनस का 72 हो जाएगा। 13 माइनस चिन्ह लगा देंगे, 13 × 65 बटे 104। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -65 है -72, दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा 5 2 7 6 और 7 13, यानी कि 137 आ गया। दोनों माइनस के तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा, माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस का आता है, हो जाएगा -137 बटे 104। और इस साइड यहाँ पे हो जाएगा, इसको भी 72 और -65 जोड़ेंगे तो -137 आ जाएगा, बट नीचे हो जाएगा 104, यानी कि ये दोनों पक्ष बराबर हैं। तो हम लिख देंगे दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। इसके बाद हम इसका दूसरा सवाल देखेंगे, दूसरा सवाल नोट करेंगे। दूसरा सवाल मैं आपको दिखा दूं, तो ये है इसका दूसरा सवाल, ये वाला लिखा है 3 प्लस -7/12 बराबर -7/12 प्लस 3। अब हम इसको नोट करेंगे, इसको लिखेंगे हम, इसको लिख लेंगे ये इसको हम लिखेंगे माइनस इसको हम लिखेंगे कि 3 प्लस -7/12 फिर बराबर -7/12 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपको दिखा दूँ मैं, ये रहा सवाल हमारा। इसको सॉल्व करेंगे, लिखा है +3 प्लस, देखो गुणा का चिन्ह होता है कोष्ठक के बीच में, तो प्लस और माइनस हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 7/12। इसके बाद बराबर का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पे कोष्ठक हटा देंगे, लिख देंगे -7/12
प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है, 3 के बटे में, तो बटे में 1 कर लेंगे, इधर भी 3 के बटे में 1 कर लेंगे। यहाँ पे ले लेंगे, लास्ट आ जाएगा 12, 1 का भाग 12 में देंगे, 12 बार जाएगा, 12 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुणा कर देंगे, माइनस 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे 12 ले लेंगे लासा, 12 से 12 कट जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा, 1 का भाग 12 में देंगे, 12 बार जाएगा, 12 गुणा 3 में कर देंगे, प्लस 3 गुणे 12। अब देखिए इधर इस साइड 12 गुणे 3 कर देंगे, 12 36 माइनस 7 बटे यहाँ पे बचेगा 12। फिर यहाँ पे लिखेंगे -7 और 12 प्लस 12 36 बटे 12। यहाँ पे लिख देंगे कि 36 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 29, क्योंकि प्लस का ज़्यादा तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, यानी कि प्लस का चिन्ह लिखते नहीं तो हो जाएगा 29 बटे 12। और इस साइड हो जाएगा बराबर चिन्ह लगा देंगे, 36 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 29, प्लस के ज़्यादा तो प्लस का चिन्ह आएगा जो कि लिखते नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा 12, तो 29 बटे 12, 29 बटे 12 दोनों पक्ष यहाँ भी बराबर, तो लिख देंगे दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। इसके बाद हम इसका अगला नंबर सवाल सॉल्व करेंगे जो कि लिखा है इसमें, ये लिखा है इसका तीसरा नंबर। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे तीसरे नंबर का तीसरा सवाल लिख लिया है। देखिए यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे मैंने नोट कर लिया है, तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसको, कोष्टक को, बड़े कोष्टक को वैसे ही लगा रहने देंगे, लिख देंगे। अब इस छोटा कोष्टक हटा देंगे, लिख देंगे -4 बटे 7, फिर प्लस का चिन्ह लगा दे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, 1 बटे 4 लिख देंगे, बड़ा कोष्टक लगा देंगे, प्लस यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए लिखा 7 बटे -16, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो माइनस प्लस गुणा माइनस होता है माइनस, तो ये लिख देंगे -7 बटे 16। इसके बाद इस साइड लिख देंगे, इसको कोष्टक हटा देंगे, लिख देंगे -4 बटे 7। यहाँ पे लिख देंगे प्लस, यहाँ पे लिखा 1 बटे 4, तो हम वैसे ही लिख देंगे 1 बटे 4 बड़ा कोष्टक लगा के। फिर यहाँ पे प्लस और माइनस हो, यहाँ पे प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लिखा है उसमें सवाल में, तो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे लिख देंगे -7 बटे 16। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे इसका 7 और 4 का लासा हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा इसका लासा, 7 का भाग 28 में देंगे तो 4 बार जाएगा, तो -4 गुणा 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद लिख देंगे 4 का भाग 28 में देंगे तो 7 बार जाएगा, तो 1 गुणा 7 कर देंगे। फिर यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ बड़ा कोष्टक लगा देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे -7 बटे 16, फिर बराबर का चिन्ह लगा के लिख देंगे -4 बटे 7। फिर इसके बाद प्लस, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16, तो 4 का भाग 16 में देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 चौको 16, तो लिख देंगे 1 गुणा 4, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पे लिखा 16 का भाग 16 में देंगे, 1 बार जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा 7, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर हम इस साइड लिखेंगे कि -4 गुणा 4 लिखा है तो 4 चौको 16 हो जाएगा यहाँ पे माइनस का, फिर प्लस का 7 एकम 7 बटे 28, ये कोष्टक में हो जाएगा हमारा, फिर -7 बटे 16। इसमें देखिए फिर हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे, लिख देंगे -4 बटे 7, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 4 एकम 4 -7 एकम 7, फिर यहाँ पे लिख देंगे 16। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 16 में से 7 घटा देंगे तो बचेगा 11, 16 में से 7 घटेगा तो बचेगा -9, क्या बचेगा -9, लिख देंगे -9 बटे 28। फिर यहाँ पे लिख देंगे -7 बटे 16, बड़ा कोष्टक हटा देंगे हम इससे, यहाँ पे लिख देंगे बराबर -4 बटे 7। फिर यहाँ पे लिख देंगे प्लस, देखिए सबसे पहले इसको हम घटाएंगे कोष्टक को, तो लिखा 4 फिर -7 लिखा है, तो 4 में से 7 घटाएंगे, 7 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 3, तो माइनस के बढ़िए तो चिन्ह आ जाएगा माइनस का, क्या कौन चिन्ह आ जाएगा माइनस का, तो -3 बटे हो जाएगा 16। ठीक, इसके बाद हम 28 और 16 का लासा लेंगे, तो 28 और 16 का लासा हो जाएगा
28 16 का यहाँ पे हम ले लेंगे लासा। 28 और 16 का लासा लेंगे। पहले 2 से काटेंगे तो 14 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 8 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 7 बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे यहाँ पे 7 एकम, यहाँ पे 7 ही रहेगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 7 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, सत्ते 112, यानी कि इनका लाश आ गया 112। 112 लाश आ गया हमारा। तो 16 और 28 का लाश आ गया 112। अब 28 से 112 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो लिख देंगे -9 गुणा 4, फिर लिखा माइनस, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 16 का भाग 12 में 112 में देंगे तो 16 सत्ते 112, 7 बार जाएगा, तो लिख देंगे -7 गुणे 7। फिर इसके बाद लिख देंगे बराबर, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 16 और 7 का हम लासा लेंगे तो 16 सत्ते 112, इसका भी लासा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों संख्या एक दूसरे से नहीं कटती हैं, ये ना ये एक दूसरे के पहाड़े में आती हैं। तो यहाँ पे लासा हो जाएगा 112। तो 7 का भाग 112 में देंगे 16 बार जाएगा, तो -4 गुणे 16 कर देंगे। -16 का भाग 112 में देंगे 7 बार जाएगा, तो 3 गुणे 7 कर देंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे -4 गुणे 4, -9 गुणे 4 लिखा, तो 9 चौको 36, तो -36 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 7 7 49 हो जाएगा। फिर नीचे लिख देंगे 112, इसके बाद बराबर का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे लिखा है 112 लिख लेंगे, 4 -4 गुणे 16, तो 16 चौको 64, माइनस हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, लिखा 7 21। इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे इनको, देखो माइनस माइनस के हैं, माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस का आता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इनको जोड़ेंगे, 9 6 15 के 5, हाथ लगी 1, यहाँ पे 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 85/112। अब इस साइड हम इन दोनों को भी जोड़ लेंगे, तो लिखा है 4 और 1 5, 2 और 6 8, तो हो जाएगा 8। ये माइनस का चिन्ह लगा देंगे, लिख देंगे 112। तो यानी कि ये दोनों पक्ष भी बराबर हो गए। तो यहाँ पे भी लिख देंगे दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। इसके बाद हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया पूरा। अब इसके बाद हम लगाएंगे चौथा सवाल। चौथा सवाल देखिए, इसमें लिखा है कि यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों तो a + b बराबर -15/11 हो तो b + a का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इस सवाल को लिख के नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद आप लोगों को समझाएंगे। तो इसमें लिखा है, ये चौथा सवाल लिखा है कि यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों और लिखा है a + b बराबर -15/11 हो तो b + a ज्ञात कीजिए। ये लिखा है। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम उदाहरण द्वारा सॉल्व करेंगे। लिखा है कि a + b बराबर -15/11, तो b + a बराबर क्या होगा। देखिए, जब दो परिमेय संख्याओं को हम क्रम बदल कर जोड़ते हैं तो वही योगफल उनका वही आता है, जब हम पहले 70 में हम देख चुके हैं। तो देखिए, जैसे हम आपको 1-2 उदाहरण ले लूँ। जैसे हमने मान लिया कोई दो संख्याएं, मान लो 1 हो गई 1 और 1 हो गई 2, ये दो संख्याएं हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका जोड़ कितना आ जाएगा 3। अब इसी तरीके से यदि हमने b बराबर 2 मान लिया, a बराबर 1 मान लिया, तो हम b की जगह 2 रख देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, a की जगह 1 रख देंगे, तो यहाँ भी जोड़ कितना आ जाएगा 3। तो इसका मतलब ये है कि जो a + b होगा वही b + a होगा। चौथा सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 5वें सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं। 5वें सवाल में लिखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। इसमें लिखा है -5/, तो जैसे कि ये है 5वां नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला नंबर है, लिखा है कि प्लस कोष्टक लगा माइनस, यहाँ पे डैश है मतलब रिक्त स्थान है, यहाँ पे लिखा -12/7 कोष्टक में बराबर, फिर -12/7 कोष्टक में प्लस 5/-11। तो देखिए यहाँ पे लगा -12/7, ठीक है, यहाँ पे लगा -5/5
5/-11, तो यहाँ पे लिखा -12/7, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला 5/-11। इसी तरह से इसमें देखिए लिखा -10 कोष्टक में प्लस बड़ा कोष्टक लगा है 5/6 प्लस -7/12 कोष्टक में, फिर बड़ा कोष्टक बंद है। इसके बाद लिखा है यहाँ पे -7/12 जो कि ये लिखा है। फिर इसके बाद इसमें लिखा है -10, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 5/6, यहाँ पे रिक्त स्थान में आ जाएगा। तो 5वां नंबर मैंने आपको समझा दिए। इसके बाद हम 6वां नंबर करेंगे। 6वें नंबर में लिखा है कि सरल कीजिए, लिखा है सरल कीजिए, सरल कीजिए। 6वें नंबर का पहला सवाल लिखेंगे हम, लिखा है 3/4 प्लस -8/9 कोष्टक में प्लस 5/8। देखिए अब मैं आपको सवाल भी दिखा देता हूँ 6वें नंबर का। ये लिखा है 3/4 प्लस -8/9 कोष्टक में प्लस 5/8। अब इसको हम तीसरे के पहले नंबर इसको हम सॉल्व करेंगे। लिख देंगे हल, इसको हम सॉल्व करेंगे। लिख देंगे 3/4, फिर देखिए यहाँ पे कोष्टक हटा देंगे तो माइनस और प्लस गुणा होगा तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। लिख देंगे 8/9, यहाँ पे लिख देंगे प्लस 5/8। और 4, 9 और 8 का लासा लेंगे इस साइड। देखिए 4, 9 और 8 का लासा, तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 बार जाएगा, ये 9 कटेगा नहीं 2 से, ये 4 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 3 से काटेंगे तो कटेगा 1, 3, 1, फिर 3 से काट देंगे 1, 1 और 1। फिर यहाँ पर लासा हो जाएगा इनका कि 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 3 72, यानी कि 72 हो जाएगा इनका लासा। तो हम यहाँ पे लासा हो जाएगा इनका 72। लिख देंगे 72। यहाँ पे लिखा है 4 से 72 में भाग देंगे तो 18 बार जाएगा, 18 चौक 72 होता है ना, तो लिख देंगे 3 × 18। फिर यहाँ पे 9 से 72 में भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, तो लिख देंगे 8 × 8। फिर लिख देंगे प्लस का चिन्ह लगा देंगे, 8 को भाग 72 में देंगे 9 बार जाएगा, तो लिख देंगे 5 × 9। अब देखिए इस साइड हम इस साइड सॉल्व करेंगे तो लिख देंगे कि 3 × 18 लिखा है, -8 × 8 लिखा है, प्लस 5/9 5 × 9 लिखा है, 32 लिखा है 72। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। लिख देंगे 18 × 3 = 54, फिर माइनस लगा देंगे। लिखा है 8 × 8 तो 8 × 64 हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, 5 × 9 = 45, यहाँ पे लिख देंगे 72। फिर यहाँ पे लिखा है देखिए सबसे प्लस 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 वालों को जोड़ते हैं, माइनस वालों को अभी इग्नोर कर देंगे। तो पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ेंगे तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो 4 और 5 हो जाएगा 9, और 4 और 5 जोड़ेंगे फिर से तो हो जाएगा 9, यानी कि 99 हो जाएगा। फिर -64 कर देंगे, लिख देंगे 72। तो यहाँ पे 9 में से 5 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 9 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा कितना कि 3, तो लिख देंगे 35/72। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, तो प्यारे बच्चों आपको ये सवाल समझ में आया। तो अब इसका हम दूसरा पार्ट करेंगे, तीसरे नंबर का, सॉरी 6ठे नंबर का। 6ठे नंबर का दूसरा सवाल है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है 6ठे नंबर का। उस 6ठे नंबर का दूसरा सवाल ये है, -9/10 कोष्टक में प्लस 22/15 प्लस 13/-20 कोष्टक में। इसको हम लिखेंगे, लिख लेंगे। दूसरा नंबर है 6ठे का। लिख देंगे कि -9/10, फिर लिख देंगे प्लस 22/15, फिर लिख देंगे प्लस 13/-20। इसके बाद हम लिखेंगे -9/10, फिर कोष्टक हटा देंगे इसका, फिर लिख देंगे प्लस 22/15। इसके बाद प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का चिन्ह, लिख देंगे 13/20। इसके बाद 10, 15 और 20 का हम लासा लेंगे। यहाँ पे 10, 15 और 20 का लासा। सबसे पहले हम 2 से काट देंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 15 कटेगा नहीं, 20 में काटेंगे 10 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर इसका लासा हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 20, 30 60। इसका लासा हो गया 60, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 60।
इसके बाद हम 10 से 60 में भाग देंगे, 6 बार जाएगा तो लिख देंगे -9 × 6। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, 15 का भाग 60 में देंगे तो 15 चौको 60, 4 बार जाएगा तो 22 का 4 में मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर इसके बाद माइनस का चिन्ह लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। फिर 20 से भाग देंगे 60 में, 3 बार जाएगा तो 13 × 3 लिख देंगे, 13 3 39। इसके बाद लिखेंगे माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पे लिखा है 9 6 का 54 लिख देंगे। फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, 22 चौको 88 प्लस का आ जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 13 3 39। इसके बाद नीचे लिख देंगे 60। इसके बाद देखिए 88 लिखा हुआ, 88 को प्लस का लगा देंगे। देखो माइनस माइनस के जोड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस का आता है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, हम इन दोनों को जोड़ेंगे। 9 4 हो जाएगा 13 और 5 और 3 हो जाएगा 8, 8 1 9 बटे लिख देंगे 60। अब देखिए 93 में से घटाएंगे 88 तो आ जाएगा माइनस का 5, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, लिख देंगे 60। तो इस 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 12 पंचे 60 तो आ जाएगा हमारा -1/12। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम इसका 7वां सवाल सॉल्व करेंगे। 7वां नंबर है, लिखा हुआ है 7वें नंबर में, देखो मैं आपको दिखाऊं। इसमें लिखा है निम्नांकित को योग की सक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। योग की सक्रिया के, तो इसको पहले मैं इसको नोट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 7वां सवाल का पहला सवाल नोट कर लिया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें लिखा है कि निम्नांकित को योग की सक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो सबसे पहले हम लिख देंगे हल, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले लिख देंगे कि सहचर्य प्रगुण का प्रयोग करने पर। सहचर्य प्रयोग का मतलब होता है कि इसको लासा लेके सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम कोष्ठक हटाएंगे, लिखेंगे 3/7। फिर इसमें हम कोष्ठक हटा देंगे। देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे लिख देंगे 15/14। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो लिख देंगे -11/14। तो देखिए 7 और 14 का लासा लेंगे तो 7 और 14 का लासा हो जाएगा 14, क्योंकि 14 7 से कटता है तो इसका लासा हो जाएगा 14। तो हम ले देंगे 14, इसका लासा हो जाएगा। फिर 7 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, तो 3 × 2 लिख देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 14 एकम 14 तो 15 × 1 कर देंगे। फिर लिखा है यहाँ पे 11 सॉरी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, 15 नहीं है। सवाल नोट गलत नोट हो गया, इसकी वजह से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा 5 तो लिख देंगे 5 × 1। फिर यहाँ पे लिखा 14 का भाग 14 में देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये, तो 11 × 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिख देंगे 6, 3 दूनी 6, -5 एकम 5, -11/14। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 6 लिखा है, यहाँ पे माइनस के दोनों जोड़ जाएंगे तो 5 और 11 हो जाएगा। 5 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा 16, माइनस का 16 लिख देंगे, बटे लिख देंगे 14। 16 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 10, कितना बचेगा 10। तो माइनस के ज़्यादा है, 16 बड़ा है ना, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, बटे लिख देंगे 14। तो अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, तो यहाँ पे आ गया -5/7। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब इसका दूसरा वाला सवाल सॉल्व करेंगे। दूसरा वाला सवाल सॉल्व करेंगे इसका। दूसरा वाला सवाल ये है, दूसरा वाला सवाल इसको दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे। दूसरा सवाल इसका ये है, 7वें का दूसरा सवाल ये लिखा हुआ है, आप लोगों को दिखा दूँ मैं। ये है इसका दूसरा सवाल, 2/5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2/5। फिर लिखा हुआ है प्लस -8/-3। फिर लिखा है प्लस 4/-5 प्लस लिखा है -2/3। इसको हम सॉल्व करेंगे।
इसके बाद लिखेंगे 2/5 प्लस, देखिए यहाँ पे लिखा है माइनस माइनस, दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8/3। कोष्ठ कटा देंगे, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि माइनस माइनस कट गई है तो माइनस का चिन्ह बचा नहीं है अब। तो यहाँ पे लिख देंगे, देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह एक ठो है ना, तो यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस का चिन्ह हो जाएगा, लिख देंगे 4/5। फिर यहाँ पे देखिए माइनस का प्लस माइनस प्लस गुणा होगा, माइनस हो जाए 2/3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम 5 और 3 के लासा लेंगे तो आ जाएगा 15। क्या आ जाएगा? 15। तो 5 से 15 भाग देंगे, 5 3 15, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह लगा, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 बार जाएगा, 3 5 15, तो 8 गुणे 5 कर देंगे। फिर माइनस 5 का भाग 15 में देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 4 गुणे 3 कर देंगे। फिर माइनस का चिन्ह लगा, माइनस चिन्ह लगा देंगे। 3 का भाग देंगे 15 में, 3 5 15, तो माइनस 2 गुणे 5 कर देंगे। इसके बाद इसको जोड़ेंगे, इसको मतलब कि मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। लिखा है 3 दूनी 6 प्लस 8 पंचे 40, लिखा है माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 4 3 12, फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 2 पंचे 10, बटे हो जाएगा 15। अब देखिए पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे तो 40 और 6 हो जाएगा 46। माइनस माइनस वालों को भी जोड़ लेंगे, चिन्ह माइनस का आएगा, तो 12 और 10 हो जाएगा 22। माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 22 हो जाएगा, बट्टे 15 लिख देंगे। 46 में से 22 घटाएंगे, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, नीचे बच जाएगा 15। ठीक, प्लस हो जाएगा तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब इसको देखिए, अब तुम्हें देखना है कि ये आप लोगों को देखना है कि ये 3 से किस संख्या से कट रहा है, तो ये 3 से कट रहा है, तो 3 5 15, 3 8 24, यहाँ पे आ जाएगा 8/5। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए हमने इसकी सारी पूरी एक्सरसाइज ख़त्म कर डाली है। इसके बाद यहाँ पे कोई सवाल नहीं है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।